हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैडी प्लस में आपका स्वागत है। मैं शिवम राठौर आज आपको त्रिकोणमिति के बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। त्रिकोणमिति के हम लोग पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 3 में आज हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप अच्छे से मेहनत करते रहें। इस लॉकडाउन में आप अच्छे से पढ़ाई करें। चलो तो क्वेश्चन की ओर चले हम। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि यदि ये आया हुआ क्वेश्चन है, देखो, यदि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा सिद्ध करो। प्रूव दैट, सिद्ध करना है इसे। ये प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, देखो अब यहां समझिएगा। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। ये अब देखो, यहां मेरी बात पे समझिएगा। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, मतलब पावर 3 कर दो, 6 नहीं हो जाएगा? बताओ। और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3। इतनी बात बताओ यार, समझ में आ रही है? हमने इसकी 2 की पावर 3 कर दी, 6 बन गया। ये 2 की पावर 3 कर दी, ये भी 6 बन गया। अब ये बताओ, ये फॉर्मूला आपने कहीं पढ़ा है क्या? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। यही होता है ना? यही होता है। लेकिन हमें इस फॉर्म में लिखा है ए क्यू प्लस बी क्यू। अगर मैं ये फॉर्मूला बनाऊं ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो ये हो जाएगा क्या हमारा, कि ये हो जाएगा कि नहीं? ये बताओ बस। ए प्लस, देखो ए प्लस बी यही रखा है, ए प्लस बी का क्यू यहाँ था। ये वाला पूरा टर्म मैं यहाँ लेके आया तो किसका हो गया? माइनस का हो गया। आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ? इसे ए मान लूँ पूरे को, इसको पूरे को बी मान लूँ, तो मेरा बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू। ये बढ़ के मैं ये लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि नहीं? इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं आप लोग? ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab क्वेश्चन में ए प्लस बी। यो फॉर्मूला है ना, मैं इसमें अप्लाई करा रहा हूँ, समझिएगा। अब देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या है? ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी का होल क्यूब, ऐसे ही। तो ए कितना है हमारा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। देखो ए प्लस बी का होल क्यूब कर दिया हमने, माइनस 3 ए कितना है? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब कोष्टक में क्या है? ए प्लस बी। ए कितना है? देखो ए कितना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हैं? मैंने ये हटा दूं थोड़ा, आप तो समझ गए होंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है? क्योंकि आपको यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो देखने में, इसलिए। ठीक ठीक, अब हो गया। अब देखो, यहां हम ये कह सकते हैं क्या? इसे हटाई दो। यहां हम ये कह सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता क्या है? 1 होता है। ये हमें बात पता है। तो पता है ना हमें, तो हम यहाँ अप्लाई करवा देना। ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और 1 का क्यूब कितना रहेगा? 1 ही रहेगा, माइनस 3। अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ? 1, क्योंकि होता है। अब देखो
1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब करें तो 1 ही होता है, -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था। तो हमारा प्रूव हो चुका है 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दो नंबर में पूछोगे उस क्वेश्चन है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चले, क्या होगा। तो आपको आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो आपको समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं दूसरे लेक्चर में उस पर प्रकाश डाल दूंगा। देखो अब सेकंड क्वेश्चन है, यदि इफ tan अल्फा इक्वल टू n tan बीटा तथा sin अल्फा इक्वल टू m sin बीटा हो है, तो हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करो कि cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू m स्क्वायर -1 बटे n स्क्वायर -1 होगा। ये सिद्ध करना है। देखो क्वेश्चन है हमारा tan अल्फा इक्वल टू n tan बीटा और sin अल्फा इक्वल टू n tan बीटा हो, तो सिद्ध करना है cos स्क्वायर अल्फा बराबर m स्क्वायर -1 बटे n स्क्वायर -1। अब बात समझिएगा, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लेने समझिएगा क्या है राइट हैंड साइड हमारा। राइट हैंड साइड है m स्क्वायर -1 बटे n स्क्वायर -1, ये हमारा। अब ये बताओ जी tan अल्फा इक्वल टू n tan बीटा है, इससे मैं n की वैल्यू निकाल लूँ। sin अल्फा इक्वल टू m sin बीटा, इससे मैं m की वैल्यू निकाल लूँ। m और n की वैल्यू इसकी पुट कर दूँ, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। कुछ ना कुछ सॉल्व करने के बाद फाइनली आंसर हमारा cos अल्फा आना चाहिए। ठीक, तो देखो n की वैल्यू से क्या आ जाएगी, देखो इसके n यही रखा tan अल्फा ये था बटे tan बीटा को हम नीचे लेके आ गए, तो n की वैल्यू हमारी आ गई ये tan अल्फा अपॉन tan बीटा। देखो m की वैल्यू कैसे निकाली हमने, m यही रहा, sin अल्फा यही रहा, sin बीटा हम नीचे लेके आ गए, तो हमारी sin की बीटा लेके आ गए, n और m की वैल्यू आ गई। अब n और m की वैल्यू इसमें हम क्या कर दें, रख दें। देखो m की वैल्यू क्या है sin अल्फा बटे sin बीटा। अब इसका क्या स्क्वायर है ना, तो वो इनका स्क्वायर है। अगर मैं इनका स्क्वायर की बात करूं तो ये इधर स्क्वायर नहीं हो जाएगा, इनकी बात करूं मैं इधर स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों पे कि नहीं। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप कि नहीं, मुझे ये बता दीजिए कि इन दोनों का मैंने स्क्वायर करा तो sin स्क्वायर अल्फा यहाँ sin स्क्वायर बीटा हो गया और -1 हो गया। जो अप्रोच मैंने यहाँ लगाया ये सेम इसमें लगा दे n की जगह में, तो क्या हो जाएगा, n की जगह में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा अपॉन tan स्क्वायर बीटा -1। इतनी बात हमारी समझ पा रहे हैं आप कि नहीं, हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है क्या आपको, नहीं हो गया। अब हम देखो एक स्टेप कैसे करें, ये हो गया। अब हम यहाँ कर रहे हैं, देखो फिर से। अब इसमें हमने sin स्क्वायर बीटा यहाँ 1 मान लिया और यहाँ भी 1 मान लिया, sin स्क्वायर बीटा एलसीएम लिया। ठीक है, अब एलसीएम लेने के बाद में क्या होगा, sin स्क्वायर बीटा से sin स्क्वायर बीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 का मल्टीप्लाई sin स्क्वायर अल्फा में करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा -1 का हम sin स्क्वायर बीटा में करेंगे तो sin स्क्वायर बीटा है 1 का मल्टीपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर बीटा। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब अपॉन लगा दें, बटे लगा दें। अब ये क्या ले लें हम, tan स्क्वायर बीटा ले लें, कर ले लें से tan स्क्वायर बीटा। यहाँ क्या हो जाएगा tan स्क्वायर बीटा कैंसिल, क्या बचेगा
टेन स्क्वायर अल्फा माइनस के टेन स्क्वायर बीटा। ये बात समझ पा रहे हैं। अब हमें पता है, मैं यहां करूंगा कि फर्स्ट का मल्टीपल कहाँ होता है, फोर्थ में, मतलब चौथा यहां जाता है, ये यहां जाता है। अब देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं, यहां कर रहा हूं, देखिए यहां मैं कैसे कर रहा हूं समझिएगा। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस के साइन स्क्वायर बीटा। अच्छा सवाल है, 4 नंबर में पूछा हुआ, 2015 में आया हुआ सवाल है, यूपी बोर्ड 2015 में आया हुआ सवाल है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, देखो ये टेन स्क्वायर बीटा है ना, वो यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि हमने कहा पहला कहां पहुंचता है, चौथे का पहला पहुंचता है। आपको टेन स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर, इतनी बात समझ पा रहे हैं कि ये यहाँ पहुंचा और ये यहाँ पहुंचा, मैंने ये सिम रखा, ये यहाँ लेके आया, ये यहाँ। अब क्या देख पा रहे हैं आप, अब ये कर दें हम कि हमें ये पता है ये साइन स्क्वायर अल्फा तो कुछ चेंजमेंट नहीं हो पाएगा। देखो क्या करेंगे हम कि ये टेन बीटा है ना, टेन बीटा को देखो फॉर्मूला हमें पता है ना, कि मैं यहाँ करूँ कि टेन कुछ भी ले लें, टेन बीटा है तो टेन बीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, टेन बीटा, मैं यहाँ देख पाएगा आपको कि नहीं, टेन बीटा बराबर साइन बीटा बटे कॉस बीटा, यही तो होगा हमारा, यही तो होगा। और अल्फा होगा तो यहाँ अल्फा आ जाएगा, देखो यहाँ अल्फा अगर होगा टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। तो देखो मैं साइन बीटा को लिख रहा हूँ, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो इन दोनों में क्या चढ़ जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा बटे कॉस स्क्वायर बीटा, दोनों में स्क्वायर चढ़ जाएगा। इतनी बात समझ रहे हैं आप। अब ये टेन अल्फा है तो इसको भी तोड़ेंगे, स्क्वायर ही चलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा बटे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस के साइन स्क्वायर बीटा बटे कॉस स्क्वायर बीटा। इतनी बात समझ पा रहे हैं, स्क्वायर बना है। अब क्या करना है समझिए, ये तो सेम चलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस के साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए ये भी हमारा सेम चल रहा है, साइन स्क्वायर बीटा बटे कॉस स्क्वायर बीटा। अब समझिए, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं समझ लो, कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा क्या ले रहे हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा ले रहे हैं एलसीएम। ठीक, कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बीटा। देखो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस के कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल, क्या बचा, साइन स्क्वायर बीटा और क्या बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा। इतनी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं, लिखा मैंने, मैं फिर से समझाऊं, वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा हमने एलसीएम लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर बीटा का यहाँ मल्टीपल हुआ तो साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा आ गया। देखो कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा या मल्टीपल किया तो साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। अब देखो करना क्या है, बस हम लोग मंजिल के बहुत करीब ही पहुंच चुके हैं, आंसर आने ही वाला है। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस के साइन स्क्वायर बीटा बटे साइन स्क्वायर बीटा। ठीक, अब देखिएगा वही है प्रोसेस, पहले का चौथे में जाएगा और दूसरे का तीसरे में जाएगा। देखिएगा यहाँ ये जाएगा और यहाँ ये जाएगा, तो देखिएगा साइन स्क्वायर बीटा बटे कॉस स्क्वायर बीटा।
ठीक है। अब हमने क्या किया सुन लो, ये कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बटे, अब ये है देखो इसमें हम कर क्या रहे हैं समझिएगा, क्या है साइन स्क्वायर अल्फा है, ठीक, और बचा है का कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बीटा और कॉस स्क्वायर अल्फा, दिख रहा है आपको यहाँ तक, ठीक है। अब देखो अब कट करें तो देखो कैसे कट हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा से साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल हो गए ना, कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल, बचा क्या है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर। हम आंसर की तरफ देखें, कॉस स्क्वायर अल्फा आ रहा है, मतलब क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा आ चुका है, मतलब ये टर्म्स है ना इससे क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ठीक। अब जो कैसे कटेगा दोस्तों, ये साइन है और ये साइन है, ये क्या है साइन, तो ठीक है ये साइन है, अगर कॉस और कॉस को साइन में चेंज कर लें तो शायद ऐसा हमारा बन जाए और हमारा कट जाए। देखो जो बचा है मैं कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं देखो, बस आ ही गए हम बहुत करीब आंसर के, देखो कॉस स्क्वायर अल्फा, देखो इस साइन स्क्वायर अल्फा है, हमने साइन स्क्वायर अल्फा लिखा, कॉस स्क्वायर बीटा को लिखा है हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, आपको पता है मैं बता रहा हूं अभी, साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। हाँ देखो देखो हमने एक ये किया है कि देखो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू लिख दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये देखा। अब देखिएगा जगह नहीं बची, मैं यहाँ अरेंज कर दे रहा हूँ, आशा करता हूँ ये आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा बचा है बस यही समझ लीजिए, यही ठीक है, यहाँ कर दे रहा हूँ। देखो अब क्या है साइन स्क्वायर अल्फा तो यही रहेगा और माइनस साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहां समझिएगा, यहां समझिएगा, इसका मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, साइन इसका करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा ही रहेगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा हो गया। देखो माइनस के, देखो माइनस के साइन स्क्वायर बीटा, माइनस के माइनस माइनस प्लस के बचा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिएगा, देखो इनसे ये क्या हो गए माइनस प्लस के हैं, क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब देखो हमारा आंसर आ चुका है, कुछ नहीं बचा। देखो अगर मैं यही कर दूं, छोटी से मैं समझाने की कोशिश करूं, देखो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा है कॉस स्क्वायर अल्फा। अब बचा क्या, देखो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा है ना, तो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कर दूं क्या मैं, यहाँ मैं डिच कर दे रहा हूँ, थोड़ा यहाँ नोट कर लीजिए होगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर ले, मैं थोड़ा एरेंज कर रहा हूँ, सवाल थोड़ा बड़ा है, ठीक। देखो बस इतने में हो जाएगा। देखो आप देखिए यहां समझिए, देखो ये है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बटे। अब बचा क्या हमारे, देखो साइन स्क्वायर अल्फा बचा है माइनस क्या बचा साइन स्क्वायर बीटा बचा। तो क्या हुआ, देखो आप ही देखो, देख पा रहे हो, इनसे ये क्या हो गया कैंसिल हो गया और आंसर क्या बच गया हमारा, आंसर बचा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा, और यही हमें सिद्ध करके लेके आना था। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। लो हमारे आंसर में 6 नंबर का सवाल है। तो चलो ये क्वेश्चन समझ में आया, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक अब और अच्छा क्वेश्चन की तरफ चले, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन नंबर भी तो 6 नंबर में आया है, तो कैसे
हो सकता है। 6 नंबर ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाएंगे, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी बेटा, बिना मेहनत के नंबर ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाएंगे। आपको कॉपी तो भर के आनी ही पड़ेगी, जब तक कॉपी नहीं भरेंगे नंबर कैसे मिलेंगे आपको बेटा। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। देखो क्वेश्चन हमारा है, यदि a sin QA प्लस B cos QA बराबर sin A इंटू cos A। यदि A sin QA प्लस B cos QA बराबर sin A इंटू cos A तथा दो कंडीशन दी गई इसमें, A sin A बराबर B cos A हो तो क्या करना है, सिद्ध करो कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 1। दिख रहा है आपको यहां तक, दिख रहा है ठीक। ये सिद्ध करना है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 1 हो, और दो कंडीशन है, A sin QA प्लस B cos QA बराबर sin A इंटू cos A तथा A sin A बराबर B cos A है। देखो किस टाइप में करेंगे हम, ये ले लें, देखें क्या है, A sin QA प्लस B cos QA, यही तो है, बराबर दिया है हमें sin A इंटू cos A। अब इतनी मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, एक कंडीशन दी गई है, ये बात A sin QA बराबर B cos A। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन ये है कि A sin A की जगह हम क्या रख सकते हैं, B cos A। क्या रख सकते हैं, B cos A, या तो B cos A की जगह A sin A, या इसकी जगह ये रख दें, चाहे इसकी जगह ये रख दें। अब देखो कैसे बना ले, तो हम A sin A बनाने के लिए क्या करें, देखो क्या है, अब ये दिया है तो हम या ऐसे कर सकते हैं, देखो A लिखा है यहाँ, साइन Q को हम ऐसा तोड़ लें, साइन A इंटू साइन स्क्वायर। क्यों किया गया ऐसा माय डियर स्टूडेंट, ये क्यों किया गया, इसलिए किया गया A sin A की जगह हम B cos A पुट कर सके, प्लस सेम यही करें B cos A इंटू cos स्क्वायर A बराबर sin A इंटू cos A। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं समझिएगा, हम A sin A की जगह क्या पुट कर रहे हैं, B cos A। हम A sin A की जगह पुट कर दे रहे B cos A, क्योंकि दिया गया है, हम कर रहे हैं B cos A। ये समझ में आया, A sin A की जगह हमने क्या पुट कर दिया, A sin A की जगह पुट किया है B cos A इंटू साइन स्क्वायर, ये हमें दिया गया। अब इससे हमें क्या बेनिफिट हो जाएगा कि कुछ ना कुछ हमें LCM वो कॉमन मिल जाएगा, और कॉमन मिल जाएगा, इसके बाद कुछ कॉमन के बाद क्या होगा, कुछ हमारी आइडेंटिटी बनेगी, इस पर सॉल्व होगा, इसके बाद हम आंसर की करीब पहुंच जाएंगे, एक साइन है कॉस है। अब देखिएगा, मैं ये देखिएगा, इसमें मैं ये कह सकता हूँ इन दोनों में B cos A कॉमन ले लें, B cos A सेम दिख रहा है, कॉमन ले लें, हाँ तो B cos। अब B cos A कॉमन ले लिए तो क्या बचा, तो बचा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर साइन A इंटू कॉस है। अब मेरी बात पे यहां ध्यान दीजिएगा, ये आइडेंटिटी नहीं बन रही है क्या, ये आइडेंटिटी बन रही है किसकी, कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1 होता है, ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर दें, 1 से कर दें पुट, B cos A इंटू 1। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन A इंटू कॉस A।
यहाँ मेरी बात पे गौर फरमाइएगा कि मैंने साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर की जगह वन रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, देखिएगा क्या कॉज ए से कॉज ए कैंसिल हो जाएगा, कॉज ए से कॉज ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए b बराबर बचा साइन ए। मतलब क्या हो गया, b की वैल्यू हमारी आ गई क्या, साइन। अब b की वैल्यू आई, हम a की वैल्यू और निकाल लें और a स्क्वायर b स्क्वायर कर दें तो आंसर आ जाएगा। अब मेरी बात से दिमाग सोचिएगा, b की वैल्यू आई है साइन में तो क्या होगा, साइन स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या आएगा, कॉस स्क्वायर तभी तो क्या हो रहा होगा, वन हो रहा होगा। अब देखो कैसे आएगा, तो जो b की वैल्यू आई है ना वो हम इसमें रख दे रहे हैं, किसमें रख दे रहे हैं, इस इक्वेशन में। इक्वेशन क्या हमारी देखिएगा, a साइन ए बराबर b कॉस ए, है ना। अब b का मान हम यहाँ रख दें, लिख भी दे रहे हैं आपको दिक्कत ना हो, तो b का मान रखने पर, b का मान रखने पर मतलब वैल्यू रख दें। अब यहाँ पे समझिएगा, ए तो यही रहा, साइन ए भी यही रहा, b की वैल्यू क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए से साइन ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ए बराबर हमारा क्या आ गया, ए बराबर आ गया हमारा कॉस ए, ए बराबर क्या आ गया, कॉस ए आ गया। अब ए की वैल्यू आ गई, बी की आ गई, निकालनी क्या है, निकालना हमें है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें क्या, लेफ्ट हैंड साइड हमारा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू देखिएगा क्या है, साइन स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर। अब तो ये आइडेंटिटी आपके दिमाग में छप गई होगी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, वन होता है। क्या होता है, वन। अब वन हो गया, यही तो हमें प्रूव करना था, और राइट हैंड साइड ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो समझिएगा ये एक सवाल हो गया। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते, देखो हम क्या वही सवाल ले रहे हैं जो अच्छे अच्छे लेवल के सवाल है, और आपसे मैंने प्रॉमिस किया है कि ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपसे छूट जाए, कि जो आप एग्जाम हॉल में जाएं तो कहें कि ये सर ने नहीं करवाया। हम सारे सवाल अच्छे से डिस्कस करेंगे, कोई भी सवाल नहीं छोड़ने वाले, आप विश्वास रखिएगा। आप पेपर एग्जाम हॉल में जाएंगे तो अब सवालों को चुटकियों में उड़ा रहे होंगे अगर आपने अच्छे से क्लास अटेंड की। ठीक है, आप इसलिए डेली क्लास अटेंड करते रहें। देखो अब सवाल है, यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर p, ये बराबर p तथा tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर q हो तो सिद्ध करो। अच्छा बहुत सवाल है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है। सिद्ध करो कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 4 रूट पी और क्यू। ये सवाल जो है बहुत ही अच्छा सवाल है, 2017 में पूछा गया सवाल है, 2017 में ये पूछा हुआ सवाल है यूपी बोर्ड में, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, अब कैसे करेंगे समझो, tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर p, tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर q है। तो यहां देखिएगा मैं ये लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, यहां लेफ्ट हैंड साइड हमारी है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, है ना, है। तो मैं क्या कर रहा हूं, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर लिया है, p की वैल्यू मैं यहां से रख दूं यहां, तो क्या हो जाएगा देखो, tan थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर माइनस क्यू की वैल्यू मैं यहां से रख दूं, tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ पा रहे हैं। मैंने क्या किया, पी और टी की वैल्यू रखी है। अब क्या कर रहा हूं समझिएगा कि ये फॉर्मूला बन रहा है, मैं यहां लिख रहा हूं, समझिएगा कि ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है क्या हमारा, कि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। बताइए ये फॉर्मूला बन रहा है, ये ए मान लें पूरे को, इस पूरे को बी मान लें, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। अब देखिएगा कैसे करेंगे। तो ए हमने इसक्यू माना है tan थीटा प्लस sin थीटा, प्लस लगाया हमने, ये हमारा ए हो गया। ठीक, अब रेस करने से इसमें आपको जरूरत नहीं आ रही, समझ में आ गया। अब एक में हमने प्लस लगाया, एक में माइनस लगाएंगे, tan थीटा प्लस sin थीटा माइनस, ये माइनस लगाएंगे ना तो ये माइनस का हो जाएगा tan थीटा वाला, और ये वाला प्लस का क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। देखो ये लिखा हमने, लेकिन माइनस लगाएंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का। अब देखिएगा tan थीटा से tan थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और sin थीटा से sin थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या है, यहाँ बचा है हमारा tan थीटा और tan थीटा 2 tan थीटा, और sin थीटा और sin थीटा 2 sin थीटा। अब इसका मल्टीपल करेंगे, 2 2 जा 4, क्या आ गया 4 tan थीटा इंटू sin थीटा। ठीक है या अब देखो, अब तो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, मुझे नहीं लगता कैसे कर पाएंगे हम। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये यही रहने दें, लेफ्ट हैंड साइड लिया है, अगर राइट हैंड साइड भी निकाल के लाएं, अगर यही आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल दिखा दें तो भी हो जाएगा। तो देखिएगा हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, यहां समझ में आ रहा है, यहां देखो देखो 4p राइट हैंड साइड में। ठीक, अब इसमें देखो 4 तो यही है, p की वैल्यू क्या है, रूट लगाया हमने, रूट लगाते, p की वैल्यू क्या है, p वैल्यू है हमारी ये, और q वैल्यू है ये। अब p की वैल्यू और q की रख कर देखो, tan थीटा प्लस sin थीटा, p की वैल्यू रखा, q की वैल्यू देखो tan थीटा माइनस sin थीटा, ये रख दिया। ठीक है प्योर। अब बताइएगा हमें, अब ये बताओ ये फॉर्मूला किसी का बन रहा है क्या, आपके माइंड में दिमाग आ रहा है कि अभी एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला किसका होता है, a प्लस बी कोष्टक में a माइनस बी। तो आप कहेंगे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा। इतनी मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। देखो a से माना, b से माना, a से माना, इससे b माना, अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखो अब क्या करें, अब एक ही हमें बस कंडीशन समझ में आ रही है कि tan थीटा की जगह मैं क्या कर लूं, आपको पता है ना कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, यही तो फॉर्मूला होता है। इसकी जगह मैं पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहां समझिएगा, यहां मेरी बात पे गौर फरमाइएगा, sin स्क्वायर थीटा जो स्क्वायर तो स्क्वायर लग जाएगा दोनों में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यही है। इतनी बात समझ पाए। अब देखिए यहाँ 4 तो यही रहा, अब मैंने क्या किया है, इन दोनों से साइन कॉमन ले सकता हूं क्या, तो ऊपर ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ है, तो इन दोनों से हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। तो हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस के 1। इतनी बात बताओ, ये समझ में आएगी, साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया थीटा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब लाना क्या है हमें, देखो 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब कैसे लगेगा समझिएगा, अब इसमें यहां मैं कर रहा हूं, समझिएगा 4 यही रहा, अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, समझिए cos स्क्वायर थीटा मैंने एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया एलसीएम, ये तो साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, इसमें मैंने बनवाना और cos स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लिया, तो ये क्या बचेगा 1 माइनस, देखो cos स्क्वायर थीटा से हम करेंगे कट,
तो कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 का भाग कॉस स्क्वायर थीटा में कर देंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ पा रहे हैं? ठीक, अब देखो आंसर हम करीब पहुंच चुके हैं। देखो 4 आया, रूट आया, साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा रहा, इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटे ये क्या है, इसमें लगा दो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया आंसर हमारे, आ गया। थोड़ा मैं यहाँ एडिट कर दूं इसको, यही देखो यहाँ एडिट कर देता हूँ, समझिए। देखो ऊपर देखो हमारा क्या है, देखो ये बचा हुआ है 4, यहाँ तक पढ़ा है आपको, हिसाब नहीं जा रहा, यहाँ से मैंने यहाँ किया, फिर मैं यहाँ गया, अब मैं यहाँ आया। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ में लिख दो। अच्छा पहले कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, मेरा ये मकसद होता है कि हर बच्चा, कमजोर से कमजोर बच्चा, उसको भी समझ में आना चाहिए। मेरा ये मतलब है कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब समझिएगा। अब मैं ये कहूं कि क्या होता है, जो सी स्क्वायर में होती है वो बाहर निकलती है तो एक बचता है कि यार 4 होती, टेन 4 थीटा लिखा होता, 10 की पावर 4 थीटा, तो बाहर निकलती घात 10 स्क्वायर थीटा होता। लेकिन 2 है तो क्या होगा, 4 10 थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये हमारा आ गया। देखो राइट हैंड साइड हमने निकाली तो वो भी आ गई 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड निकाली वो भी आ गई। तो मैं कह सकता हूं ना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमारा प्रूफ सिद्ध हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड निकाली तो 4 tan थीटा साइन थीटा आया है, और राइट हैंड साइड निकाली तो 4 tan थीटा साइन थीटा आया है। तो दोनों की मान हमने बराबर निकाल दिए ना, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड सिद्ध हो गया हमारा कि ये बराबर ये है। और ये आप सिद्ध कर देते हैं तो आपको 4 नंबर आराम से मिल जाते हैं। तो देखिए अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। तो प्रॉपर्टी आपको पता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करें, तो हमारे सवाल में कुछ नहीं है। हमने कहा इसीलिए लेक्चर फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो हमारे प्यारे साथी क्वेश्चन पे चले हैं, प्रूव दैट देखो क्या प्रूव करना है, देखो कि cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर प्लस sin A प्लस cos A का होल स्क्वायर बराबर होता है, किसके बराबर करना है, 7 प्लस tan स्क्वायर A। क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आ रहा है आपको, क्वेश्चन देखिएगा, 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, सही है, समझ में आ रहा है। अब देखिए cos A का प्लस sec A का होल स्क्वायर प्लस sin A प्लस cos A का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर सिद्ध करना है। देखो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा, देखो cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर प्लस sin A प्लस cos A का होल स्क्वायर, ये हमने लिया है। अब क्या करेंगे, देखो आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको A मान लूं और इसको B मान लूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा A प्लस B का होल स्क्वायर। किसका, यहाँ मैं ले दे रहा हूँ ऊपर, A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, होता क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के 2AB। ठीक है, अब मैं बात करूँ, देखो ये फॉर्मूला तोड़ू तो A स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर है, B स्क्वायर मतलब क्या है, सेक स्क्वायर है, प्लस 2 कॉस A
सेक। ठीक है, हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक प्लस, अब साइन स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, कॉस ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस के 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इतनी बात समझ में आई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिएगा हम कर क्या रहे हैं, समझिएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 यही रखा, कॉस ए यही रखा हमने, इंटू 1 सेक ए का मान कितना होता है, 1 सेक ए को हम कॉस ए लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक को ए को हमने 1 साइन ए लिख लिया। समझिए क्या किया हमने, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो हमने किया है कि सेक के बराबर हमने बताया फर्स्ट लेक्चर में आपको, सेक के बराबर होता है 1 कॉस होता है, वही तो हमने सेक की जगह 1 कॉस ए रख दिया, इसकी जगह 1 कॉस ए, और कॉस ए के बराबर होता है हमारा क्या 1 साइन, वही हमने यहाँ 1 साइन रखा, वही रखा। अब देखो उससे हमें प्रॉफिट क्या होगा, इस कॉस ए इस कॉस ए से इस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, इस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ 2 बचेगा कि नहीं, बताओ। ये कितना बचा, से 2 बचेगा, ये कितना बचा 2, 2 2 कितना हो गया 4, मैं लिख रहा हूँ समझिए, 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब बचा क्या प्लस, देखो असल ये बचा है कॉस स्क्वायर प्लस ये क्या बचा है सेक स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। इतनी बात नहीं समझ पा रहे हैं आप, ये 2 बचा, 2 मैंने 4 कर दिया, कॉस स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है। अब मैं कर क्या रहा हूँ समझिएगा कि एक प्रॉपर्टी ये नहीं बन रही है क्या हमारी, मैं ये कर दूं कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर को मैं यहां लिखूं प्लस सेक स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। मतलब क्या, मतलब ये कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसके बराबर 1 के बराबर होती है, आइडेंटिटी होती है। इसकी जगह क्या रख दें, इसकी जगह 1 पुट कर दें, तो 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1, ये तो समझ में आ गया। अब सेक स्क्वायर है और कॉसेक स्क्वायर की फॉर्मूला लगा, क्या होता है समझो। हमने बताया कि देखो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, ठीक। अब कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ मेरी बात पे गौर फरमाइएगा कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 का 4 लिखा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 होता है, मैंने यहाँ 1 कर दिया। सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख रहा हूँ। कॉसेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, आपको डिजिट ऐड कर दो, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। राइट हैंड साइड यही लेके आना था, हमारा राइट हैंड साइड हो गया। तो इतना बात समझ में आई, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, हम क्वेश्चन वही करवा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ आपका, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। देखो देखो क्वेश्चन है हमारा
यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बटे sec थीटा माइनस tan थीटा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 2 सही 51 बटे 2 सही 51/79 है हो। तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो। क्या का निकालना है? साइन थीटा का मान ज्ञात करो। अब देखो कैसे साइन थीटा का मान ज्ञात। ये दोस्तों हमारे साथी तब 2014 में क्वेश्चन आया था यूपी बोर्ड में। 2014 में यूपी बोर्ड में जो बच्चे आए थे पेपर लेके, बोले सर ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो देखिए कैसे करें। तो हम sec थीटा है ना, तो sec थीटा हो गया माइनस का ये प्लस है ना, तो प्लस हो गया tan थीटा बटे sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर। अब इस घन को फिर को सॉल्व कैसे करते हैं? इसका मल्टीपल इसमें करते हैं, जो आता है ये जोड़ते हैं। अब देखो कैसे करेंगे। 2 का गुणा 79 से अच्छा 80 मान है, 80 दूरी 160, लेकिन 108 60 नहीं होगा, 2 कम हो जाएगा क्योंकि 79 है, 1 और 1 कम हो जाएगा तो आएगा 158। गुणा करके देखो तो 18 1 दोस्ती 14 15। अब इसमें 51 जोड़ देंगे हम तो आ जाएगा 5 5 10 209। क्या आ जाएगा? 209। तो 209 जो 9 आया है तो ऊपर कितना हो गया? 209 और नीचे कितना हो गया? 209 के बाद कितना हो गया? 79। अब क्या करें? अब बताओ क्या करें? हम साइन कॉस में तोड़े कि कैसे करें? अगर एक रूल अगर पता हो आपको, एक रूल होता है युगांतर अनुपात। कंपो इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और हिंदी में बोलते हैं युगांतर अनुपात। युगांतर अनुपात क्या होता है देखिएगा, हम समझाएं आपको। युगांतर अनुपात का नियम क्या होता है? ये होता है, ये नियम हमसे क्या कहता समझिएगा। देखो अगर मान लो हमारा a प्लस बी बटे सी माइनस डी है, तो ये रूल कहता है हमारा कि जो संख्या है ना ये अंश की है हर की। अगर यहाँ प्लस लगा रहे हैं हम, क्या लगा रहे हैं? ये माना हमने, ये मैं ए पे बता दूं तो ठीक रहेगा। एक संख्या नहीं, देखो समझिए छोटे मान लो ए है ये बी है। युगांतर अनुपात का नियम कहता है जब अंश और हर है पहले वाले में प्लस कर दो और दूसरे वाले में क्या कर दो? माइनस कर दो। मतलब a प्लस बी और a माइनस बी। अब इस पूरे को हम a मान लें, मान लो इस पूरे को b मान लें, इसको a मान लें, इसको b क्या मान लें, इसको b मान लें। तो कैसे लगेगा समझिएगा यहां से। तो देखो a माना है तो a लिखेंगे हम sec थीटा प्लस tan थीटा। अब प्लस लगा के b लिखेंगे, b क्या है? sec थीटा माइनस tan थीटा बटे। अब देखो क्या है, ए लिखा हमने sec थीटा प्लस tan थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां माइनस करना पड़ेगा, ये प्लस है, यहां क्या करना पड़ेगा? माइनस। माइनस के sec थीटा और प्लस के क्या हो जाएंगे? tan थीटा। अब बराबर वैल्यू हो जाएगी हमारी 209 प्लस के 79 बटे 209 माइनस के 79 हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ समझिएगा, tan थीटा से tan थीटा क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है ना। sec थीटा से sec थीटा क्या हो रहा है? प्लस माइनस का कैंसिल हो जाता है। ऐसा मत करना कि sec थीटा भी कैंसिल कर दो, कुछ बच्चे बहुत ही विद्वान होते हैं वो प्लस प्लस वाले भी कैंसिल कर देंगे। ऐसा है कि माइनस प्लस वाले कैंसिल हो गए, है ना, कि sec थीटा और sec थीटा कितना हो गया? 2 sec थीटा। tan थीटा और tan थीटा 2 tan थीटा। अब यहां जोड़िए 9 9 18, 7 और 1 8 और 2। अब यहाँ घटाइएगा, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 10 में 7 गया 3 और
ये आ गया हमारा, ये आ गया। अभी भी कुछ हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और मिनिमाइज कर सकते हैं। हाँ ये हम 2 से कट करें तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 65, ये बचा है हमारा, ठीक बचा है। अब क्या करेंगे, साइन थीटा का निकालना है। साइन थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 1 cos थीटा, और साइन टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर 144/65। क्या किया है, फॉर्मूला ही तो लगाया है हमने कि यहाँ कि sec थीटा बराबर क्या लिखा है हमने, 1/cos, ये होता है फॉर्मूला, और tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। जो फॉर्मूला होता है वही तो यूज किया है हमने। अब देखिएगा क्या होगा, cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, बचा क्या हमारा 1/sin थीटा, क्या बचा है यहाँ देखिएगा, यहाँ कर दूं मैं, यहाँ देखो यहाँ 1/sin थीटा बचा है, 1/sin थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 144/65। लेकिन वैल्यू तो हमें sin थीटा ही निकालने हैं, और ये 1/sin थीटा है तो क्या कर दें हम, इसको उल्टा कर दें। उल्टे का मतलब समझ रहे हैं, इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा sin थीटा, क्या हो जाएगा sin थीटा। तब इसको उल्टा किया है हमने, sin थीटा उल्टा किया, नीचे बना गया, बन की कोई वैल्यू नहीं, इसको भी उल्टा कर दे तो 65 आ जाएगा, 65/144, और इस बन का कुछ नहीं, यही तो sin थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो आंसर हमारा 65/144 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ तो आपको ये समझ में आया, 65/144 आंसर हो गया। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों के अच्छा फीडबैक मिल रहा है, आप लोगों के अच्छे कमेंट्स आते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, कि जो आपके साथ भाई बंधु हैं वो लॉकडाउन के वजह से क्या स्कूल ओपन नहीं हो पा रहे हैं, तो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी क्लास अटेंड कर सकें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रहेगा। आई थिंक फरवरी से आपको पता है एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, और जुलाई अगस्त से स्कूल ओपनिंग होने के चांस है। अब मतलब 5-6 महीने में कैसे सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। इस कारण हम लेक्चर एक सीरीज से लेके चल रहे हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।